कहा जाता है जब मन स्वस्थ हो और तन स्वस्थ हो तभी जीवन में सफलता मिलती है। तन और मन को सफल रखने के लिए योग बहुत ही जरूरी है। आज की जिंदगी में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। नमस्कार, मैं दीपाली वासवानी माइंड ओवर मैटर पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में एक ऐसी विदुषी हैं। जी हाँ, विदुषी कहना बिल्कुल सही है उनके लिए, क्योंकि लखनऊ में वो अपनी योग विद्या के लिए जानी जाती हैं। श्रीमती रोमा हेमवानी जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का भी और लखनऊ का भी नाम रोशन किया है। वाटर योगा योग की एक ऐसी विधा है जिसके जरिए उन्होंने पूरे भारत में और विश्व में भारत का और लखनऊ का नाम उज्जवल करके एक नई मिसाल कायम की है। इस समय वो हमारे बीच में हैं। कई बातें, कई जानकारियां जिनसे हम अभी तक हमें पता नहीं है, उनसे सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। रोमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है माइंड ओवर मैटर के पॉडकास्ट में। और मैं चाहती हूँ योग की जो यात्रा है वो कैसे स्टार्ट हुई, हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मेरा नमन है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोगों से योगा नहीं योग सुनकर अन्यथा लोग योगा ही कहते हैं, और शायद हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो योग शब्द को जानती ही नहीं। आपने उन्हें याद दिलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और योग हमारे यहाँ तो जीवन का एक दर्शन है, तो योग तो चलता ही रहा। हाँ, फिजिकली जिसको आप योगा कहते हैं वो इधर कुछ सालों से स्टार्ट किया मैंने। तो बस मैम, कब से आपने स्टार्ट किया और कब आपको लगा कि मुझे योग में एक उपलब्धि हासिल करनी है? देखिए, योग अगर आप देखेंगी मेडिकल उससे या शारीरिक लाभ के तौर पे, तो योगा कह के अब जाना जाने लगा है। लेकिन योग हमारे यहाँ दर्शन रहा है और उस दर्शन से मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ। तो योग ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने आज स्टार्ट किया या तो 4 साल पहले स्टार्ट किया, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे मैंने आज से 6-7-8 साल पहले योग करना स्टार्ट किया। जी मात्र 6-7 साल में आपने इतनी परफेक्शन हासिल कर ली। मैम, आप जानी जाती हैं वाटर योग। जी, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। जी जल योग भारत में एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। और ये एक तरीके से अगर हम मल्ल पुराण को देखेंगे या अगर हम अपने महाभारत के कुछ ऐसे किस्से उठाएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ऐसी कई बार हुआ कि जैसे दुर्योधन ने अपने आप को छुपाने के लिए पानी का सहारा लिया और एक पानी के एक पैकेट में जो है वो अपने आप को सुरक्षित कर लिया, बबल के अंदर कहना चाहिए। और तो इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। जल क्रीड़ा जिसको कहते हैं, और जल श्रम कहा जाता है हमारे यहाँ मल्ल विद्या में। तो ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, इस पर काम आजकल नहीं हो रहा था, और एक्वा योगा करके, क्योंकि विदेश हमारी हर चीज को बेचने में बेहद माहिर रहा है और हम चीजों का सौदा नहीं करते हैं। ये शायद आज के जमाने की कमी है, लेकिन उस वजह से हम उसकी प्योरिटी के साथ जीते तो दर्शन को पकड़ पाते हैं और वास्तविक योग को पकड़ पाते हैं। मैम, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे एक्वा योग या वाटर योग करना चाहिए? प्रेरणा के लिए तो मैं ये कहूँगी कि मैं जब अपनी
तकरीबन 29-30 साल की उम्र में जब पहली बार मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग सीखती हूँ, और मैं स्विमिंग सीखने गई और पहली बार ही वो सहजता से अपने आप मैं पानी पर फ्लोट करने लगी। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने सीखा है, बहुत गिफ्टेड है ये। और उसके बाद फिर मुझे स्विमिंग कम अच्छी लगती थी और जल योग ज्यादा अच्छा लगा था। और फिर जब मैंने इसकी अध्ययन किया, मैंने इसकी आगे विधिवत जब शिक्षा ली, तब मुझे पता चला कि अच्छा इसको प्लावनी कहा जाता है और इसको लोगों को सिखाना शायद एक अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम होगा। तो मैम एक बात बताइए, जैसे आपने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है जी वाटर योग भी, वो क्या है? दर्शक बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इसमें क्या रिकॉर्ड आपने बनाया है। जी, जब मैंने ये रिकॉर्ड बनाने की सोची थी तो मैंने अपने बेटे से बात किया था, तो बोला माँ ये क्या बात हो गई कि अच्छा। पानी में इतनी देर योग करना। और मुझे लगा कि लोगों तक पहुंचाने का ये एक जरिया होना चाहिए। जब तक आप दर्शन में भी प्रदर्शन की भाषा नहीं बोलते हैं, तब तक लोगों के सामने चीजें नहीं आती। और बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मेडिटेशन डे पे मैं एक ध्यान कर लेती हूँ पानी में। और उस समय बहुत सर्दी थी और होटल हिल्टन में जब मैंने जनवरी में सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, तो सभी लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और मैं खुद भी कभी इस तरीके से इतना सुबेरे और फिर स्विमिंग पूल का पानी क्योंकि ठहरा हुआ होता है तो बहुत ही ठंडा था। अच्छा। और मैंने उसको किया और ईश्वर की दया से वो सफल रहा और लोगों तक मेरी सोच या ध्यान जल में भी हो सकता है और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो आपने जब वो वाटर योग का रिकॉर्ड बनाया जी, तो वो किस स्थान पे बनाया? हमने एक तो लखनऊ में बनाया था होटल हिल्टन में, आई थिंक वो 49 मिनट्स का था। और उसके बाद हमने अभी जब रिकॉर्ड बनाया तो इस वाले मेडिटेशन डे पे जानबूझ के मैं सर्दियों में मेडिटेशन डे होता है और उसका मतलब ही ये होता है कि ये समय मेडिटेशन का है। अब देखिए हमारे जीव जंतु भी उस समय जाकर अंदर बैठ जाते हैं, तो वो मेडिटेशन डे इसीलिए मनाया जाता है कि वो समय शांति से भीतर जाने का है। तो मैंने उसे, हालांकि सर्दियां होती फिर भी चुना और इस बार 2 घंटे 7 मिनट का रिकॉर्ड रहा। 2 घंटे 7 मिनट पानी में रहना एक अपने आप में ही रिकॉर्ड है, और पानी में रहकर प्लस योग करना। साथियों, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास 20-20 साल से वो लगभग 20-25 साल से योग कर रहे हैं, और इस समय जो विदुषी, महाविदुषी रोमा हेमवानी जी जो मेरे साथ हैं, इन्होंने मात्र 6-7 साल योग में अपना जीवन दिया, समय दिया, और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। ये सब कहने का मेरा मतलब ये है कि जरूरी नहीं समय हमने कितना दिया, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ टाइम दिया उन्होंने, और आज वो एक विश्व रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैम एक बात बताइए जी, योग ने आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए? शायद मुझे जो लोग पहले जानते होंगे वो ये चीजें देख सकते होंगे कि मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली या स्पिरिचुअली मैंने ग्रो किया। मैंने बहुत चीजें योग से सीखी, जानी, और पहले से आज मैं बेहतर तरीके से सोच पाती हूँ और अपनी तो हेल्थ का ध्यान रखती हूँ और समाज के लिए भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ, बस नहीं कहूँ। हमारा भारतीय दर्शन इतना एडवांस है, लेकिन फिर भी आज की जो युवा पीढ़ी है जिम में बिता रही है, लेकिन हमारा योग है, हमारे भारतीय दर्शन का एक ऐसा हिस्सा योग जिसमें ऋषि महामुनियों ने इतनी सक्षमता प्राप्त की हुई थी। लेकिन एक बात बताइए, क्या योग या जिम
देखिए, योग या जिम अगर कोई भी पूछेगा तो डेफिनेटली योग। और ये मैं नहीं कह रही, ये विश्व कह रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर योग को स्वीकारा गया है तो वो देख सकते हैं कि आज योग से केवल फिजिकल फायदे नहीं होते, योग हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली योग। जी, इंटरनेशनल लेवल पे योग को सहमति मिली है। आज कई लोग ऐसे हैं आउट ऑफ इंडिया जो योग करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कई पाकिस्तानी ड्रामा में भी कई मुस्लिम्स को भी योग करते हुए देखा है। जी, यस। तो योग अब एक इंटरनेशनल विधा बन गई है, जिसमें ये योग अपने आप में ही इतना सक्षम है कि इससे हमारी तनावपूर्ण जिंदगी में भी कई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जिसको योग आता है तो वो क्या वाटर योग कर सकते हैं? हाँ, जिसको योग आता है वो भी वाटर योगा कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो भी वाटर योगा कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आपको उपस्थित मात्र होना है। अच्छा। हाँ जी। और अगर आप जो हमारे यहाँ योग दर्शन में कहा जाता है कि अगर आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं तो आप जल योग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैम, क्या इसके लिए स्विमिंग जरूरी है? नहीं, आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छा। तो हाँ जी, मुझे तो लगता है कि जिन्हें स्विमिंग आती है उन्हें लगता है कि शायद हम कुछ करेंगे, जबकि जल योग में जब आप उतरेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमें खुद को छोड़ देना है और अब कुछ ईश्वर ही करके दिखाएंगे। तो स्विमिंग जरूरी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, सच में इसके बारे में ये तो बहुत बड़ा मिथ था कि वाटर योग करने के लिए, जल योग करने के लिए स्विमिंग का होना। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जल योग करने के लिए स्विमिंग नहीं जरूरी है, लेकिन अगर आप स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं, अगर आप नदी के अंदर जा रहे हैं, तो जल योग के बाद नेचुरली आपको बाहर भी आना है, तो आप डीप में नहीं जा सकते, इसलिए स्विमिंग भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कह सकते कि स्विमिंग नहीं आनी चाहिए, स्विमिंग भी आनी चाहिए। मैम, आजकल के बच्चों में देखा गया है एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? योग अभी तक जैसा कि हमने देखा है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे योग को प्राथमिकता मिली है तो उसके इसी फायदे की वजह से मिली है कि ये आपकी ऑन द होल आपका सारी तरीके से आपको हेल्प करता है। लेकिन जब हम जल योग में उतरते हैं तो हमें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम जल योग स्टार्ट करते हैं तो सीधे हमारा ध्यान अपनी सांसों पर जाता है, और जैसे ही हमारा मन और हमारी सांसें एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनका आपस में योग होता है, तो वो आपके लिए बहुत और बहुत बेनिफिशियल होता है। आप मेंटली, फिजिकली एकदम तनाव रहित हो जाते हैं। और आज की जनरेशन के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका वेट कम करने के लिए, आपको बीमारियों से बचाने के लिए, आपकी हाइड्रोथेरेपी के लिए योग बहुत इम्पोर्टेंट है। जल योग को लेकर मैम लोगों के मन में कई मिथ्स हैं जी, तो वो मिथ्स क्या है और उसको कैसे दूर करें? जैसे कि आपने कहा ना कि जल योग के लिए बहुत अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी बाबा रामदेव जी के यहाँ भी मैंने जब उन्हें बोला कि ऐसा है, और उन्होंने ऐसे बच्चों को उतारा जो कभी पानी में पैर नहीं रखे थे, और उन्होंने मात्र 2 मिनट में वो योग करके दिखाया। जैसा कि आपने हमारे जो भी फेमस वीडियोस हैं उसमें देखा होगा, केवल 1 या 1.5 मिनट के अंदर उन दोनों बच्चियों ने परफॉर्म किया। उसके अलावा इस योग दिवस पर मैंने तकरीबन 100 बच्चों को तैयार किया। उसमें ऐसे लोग भी थे जो पैरालाइज थे, ऐसे भी थे जो ऑटिस्टिक थे, ऐसे भी थे जिनको ADHD था, कुछ डिप्रेशन वाले केसेस, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इससे फायदा हुआ। और इससे साफ पता चलता है कि जल योग बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये क्योंकि पानी है तो आपको एक प्रशिक्षण जरूरी है, आपको अंडर गाइडेंस करना चाहिए। और अगर आप स्विमिंग भी सीख जाते हैं तो फिर आप उसको आगे चलकर खुद भी कर सकते हैं। मैम, एक बात और बताइए, योग जी, ये एक शारीरिक व्यायाम है, एक्सरसाइज, या हमारी पूरी जीवन शैली है? दोनों में क्या अंतर है? कि इसको एक एक्सरसाइज के रूप में देखें
या योग हमारी पूरा जीवन बदलने में सक्षम है? ये सवाल जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मुझे लगता है आपको क्या चाहिए जीवन से, कि आपको कभी बीमारी हो ही ना, या आपको बीमारी हो और बाद में आप इलाज करें? आप बताइए। मेरे कहने का मतलब है, कई लोग कहते हैं कि योग जो है एक एक्सरसाइज है, इसीलिए क्योंकि वो उसमें तब उतरते हैं जब वो बीमार होते हैं। मुझे लगता है कि योग वो चीज है जो आपको बीमार होने ही नहीं देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार हो ही ना, तो आप योग को पकड़ें, और अगर आप बीमार होने के बाद पकड़ रहे हैं तो फिर आप उसकी फिजिकल एक्सरसाइज पे जाते हैं और केवल योगा तक सीमित रह जाते हैं। यानी आप दर्शन को नहीं समझते, आप लाइफस्टाइल को नहीं समझते, आप उस जो नियमों को बताया गया है उनको किनारे रख के कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और सोचते हैं कि हमें योग कर लिया। तो वो योग एक फिजिकल एक्टिविटी मात्र नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जब हमें जरूरत हो या हमें कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, या हम बीमारी की रोकथाम के लिए ही योग करें। योग एक जीवन शैली है। जिसने अपने जीवन में योग को अपनाया है तो समझे रोगों को भी दूर भगाया है। Am I right, मैम? डेफिनेटली। मैम, एक और बात बताइए जी। कई लोग ऐसे हैं जो योग तो करते हैं, लेकिन योग के बाद कई उनकी बुरी आदतें हैं, तो वो समझते हैं हमने योग कर लिया, और उसके बाद हम अल्कोहल भी ले सकते हैं, स्मोकिंग भी कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी पे वैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी जी। ये मिथ है कि फैक्ट है? नहीं, ये फैक्ट है। मैंने कहा ना कि जब तक हम योगा तक रहते हैं तब तक हम विदेशी संस्कृति के हिसाब से चलते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के तौर से इसको लेके खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम योग में उतरते हैं, जब हम उसके दर्शन में उतरते हैं, तो हमें मालूम है कि कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसा सोच होनी चाहिए, कैसा मन होना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, तब योग अपने आप में संपूर्ण होगा। और तब फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए तो योग हो गया। योग को हम एक कंप्लीट तौर से लेंगे और तब योग असर दिखाएगा, और वो केवल हमें, हमारी हेल्थ को ही नहीं, पूरे समाज को जोड़ेगा और हमारी विचारों को अच्छा करेगा। अगर योग का पूरा फायदा लेना है तो आपको अपनी जीवन शैली भी ठीक करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि हम बुरी आदतें छोड़े बिना योग कर ले और योग अपने आप ही सब कुछ ठीक कर लेगा। बैलेंस नहीं बनाता है। आपको योग को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना पड़ेगा। मैम, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि औरतें योग को नजरअंदाज करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। योग को नजरअंदाज नहीं करती। हाँ, ठीक है कि उनकी अपनी व्यस्तताएं या सेहत को नजरअंदाज करती है। हाँ, थोड़ा सेहत को नजरअंदाज करती है। पर मैं ये इसको औरतों की खूबसूरती कहूंगी कि अगर वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों की सेहत का ध्यान रख रही हैं, तो ये उनकी खूबसूरती है। ये उनके अंदर सहन शक्ति देता है और उनको और ज्यादा मजबूत करता है, जैसे एग्जाम्पल आपका। जी। महिलाओं को एक कोई योग मंत्र अगर आपको देना हो तो वो क्या होगा? मैं कहूंगी कि योग से रिलेटेड, अगर ना भी कहूँ, जिंदगी से रिलेटेड कहूँ, क्योंकि मैं जल योग कर रही हूँ। तो जीवन को देखने का तरीका हमारा ये होता है कि कुछ लोग मान लेते हैं कि गिलास आधा खाली है, कुछ लोग मान लेते हैं कि गिलास आधा भरा है। आप अगर ये मान लेते हैं कि आधा गिलास खाली है तो आपके पास बहुत समय है, आप इसको भर सकते हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आधा गिलास भरा है तो ईश्वर की दया मानिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और पूरा भरने की कोशिश कभी मत कीजिए। इससे पहले कि वो पूरा भरे, उसको दूसरों में बांट दीजिए, क्योंकि पूरा भरने के बाद ना आप उसको पी पाएंगे और ना उसको आप संभाल पाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आप उसको बांटना सीखिए। मेरे हिसाब से असली योग यही है। योग एक व्यायाम नहीं है, एक जीवन शैली है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी इसको अपनाया और इसीलिए हमारे भारतवर्ष में साल में एक बार योग दिवस भी मनाया जाता है।
और कई बार देखा जाता है कई लोग सिर्फ उसी दिन ही योग करते हैं, क्या ये उचित है मैम? नहीं, ठीक है। अगर आज जागरूकता फैलाने के लिए योग उस दिन तो किया ही जा रहा है या उस दिन तो लोगों तक जा ही रहा है, अच्छी बात है। जीवन में भी इसे अपनाया जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन का मतलब ही है योग। हमारी संस्कृति ही पूरी योग पे है और हमारी संस्कृति तो आप जानती हैं कि लखनऊ को भी हम कहें तो गंगा जमनी तहजीब है यहाँ की। हम सब एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं, तो योग तो हमारे रग रग में है। रोमा हेमवानी इस समय हमारे बीच में है। माइंड ओवर मैटर पॉडकास्ट का मंच है। मैम, आप लोगों को एक संदेश अगर देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं यही कहूंगी कि योग को आप फिजिकल तौर से न लें, योग को दर्शन की तरीके से लें। योग भीतर से समझने की चीज है। बाहरी तौर से अगर आप समझेंगे तो वो आप अधूरा रह जाएगा। योग को जब भीतर से समझेंगे तो आपकी मनोवृत्ति बदलेगी। और योगी जब से हम आदि योगी शिव को जानते हैं, जब से हम योगेश्वर भगवान कृष्ण को जानते हैं, जब से हमने गोरक्षनाथ या मत्स्येंद्रनाथ को पढ़ा है या जब से हमने जीवन को देखा है, हमें लगता है कि योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, योग भीतर से करने की चीज है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आज विश्व भी उसको इसलिए स्वीकार रहा है क्योंकि आज जुड़कर रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही। योग है क्या? योग के फायदे क्या हैं? मुझे लगता है हर भारतीय को इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान है। योग के फायदे क्या हैं? मैम हमारे सामने है, आप देख सकते हैं सब मैम कितने फिट हैं और योग से उन्होंने उम्र को भी पीछे कर दिया है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो योग को एक शारीरिक एक्सरसाइज ना मानते हुए उसे अपनी संपूर्ण जीवन शैली मानिए। सच मानिए, कई बीमारियों को मैंने देखा है ठीक होते हुए। रोमा हेमवानी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और कई बातें ऐसी थी जिनके बारे में मुझे भी कुछ मिथ्स थे, लेकिन आपने उसको फैक्ट्स कर दिया है। थैंक यू सो मच। आप पॉडकास्ट माइंड ओवर मैटर पॉडकास्ट में आई और अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच। आपका और आपके दर्शकों का थैंक यू मैम।